आगे आप लोग एंड गेट पिछला वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं। आगे आप लोग और गेट के बारे में पढ़ेंगे। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम इम्पोर्टेंट रहता है, तो देखेंगे और गेट क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको फिगर इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब का फंडा ये है कि जहाँ पर इम्पोर्टेंट हो वहाँ पर चित्र डायग्राम निश्चित रूप से बनता है। तो देखेंगे सबसे पहले चित्र बनाना है। तो इस चित्र में देखिए यहाँ पर दो स्विच है, S1 और S2। यहाँ पर दो स्विच हैं, स्विच S1 और स्विच S2, और दोनों जो है खुला हुआ है। मतलब दोनों से करंट जा नहीं रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ भी खुला हुआ है, यहाँ भी खुला हुआ है। इसको सटाना नहीं है दोनों को। तो देखिए दोनों खुला हुआ परिपथ है। अब देखिए ये बल्ब है, यहाँ पर बैटरी जुड़ा हुआ है। अब देखिए आप खुद देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है ये कब जलेगा। बल्ब तब जलेगा जब यहाँ से करंट फ्लो किया, करंट प्रवाहित हुआ। प्रवाहित होने के बाद जब स्विच S1 को अगर हम सटा दें, यानी बंद कर दें, तो स्विच S1 को जब सटा देंगे तो यहाँ से करंट आगे की ओर चल जाएगा, तो यह बल्ब जो है आराम से जल जाएगा। या देखिए इसको ना सटा करके हम स्विच S2 को भी सटा देंगे, अगर स्विच S2 को भी सटा देंगे तो एजा से तो आगे नहीं जाएगा, लेकिन नीचे दिखा जो है स्विच S2 से होकर के करंट आगे चला जाएगा, तो ये बल्ब जल जाएगा। या तीसरा कंडीशन देखिए, स्विच S1 को भी सटा दीजिए और S2 को भी सटा दीजिए, ये आगे जा करके करंट चल जाएगा। तो यही है इसमें देखिए कि दिए गए चित्र में बल्ब तभी जलेगा जब स्विच S1 या स्विच S2 दोनों में से कोई एक बंद हो। यानी दोनों में आप खुद भी देख सकते हैं चित्र में कि ये दोनों में अगर कोई एगो क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, तो करंट आराम से चला जाएगा। या दोनों बंद हो, यही तो याद रखना है चित्र के द्वारा। क्योंकि अगर आप चित्र नहीं याद रखोगे तो इसको कैसे याद रखोगे कि हाँ भाई कैसे आगे करंट जाएगा। इसलिए अच्छे से समझ लीजिए, और वीडियो देखने के बाद ज़रा जो कोचिंग का चैनल है साइंस कोचिंग सेंटर का, उसको सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ये आप ही लोग के हित के लिए बात है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो देखिए अब इतना के बाद आपको समझना है क्या कि किसी भी गेट को अच्छी तरह से समझने के लिए एक ट्रूथ टेबल यानी सत्यता सारणी की आवश्यकता होती है। किसी भी गेट को अच्छी तरह से समझने के लिए एक ट्रूथ टेबल यानी सत्यता सारणी की आवश्यकता होती है। ट्रूथ टेबल कैसा रहता है ये तो हम बताए ही हैं, इसमें भी बताएंगे। तो ट्रूथ टेबल में जो है क्या होता है, तो इनपुट और आउटपुट लगा होता है, इनपुट और आउटपुट लगा रहता है। तो इतना के बाद आप लोग नीचे में लिख लीजिए कि किसी भी गेट को अच्छी तरह से समझने के लिए, किसी भी गेट को अच्छी तरह से समझने के लिए एक सत्यता सारणी, एक सत्यता सारणी ब्रैकेट में लिख लीजिए ट्रूथ टेबल, TRUTH, ट्रूथ टेबल, TABLE, ट्रूथ टेबल की आवश्यकता होती है। ट्रूथ टेबल की आवश्यकता होती है जिसमें इनपुट और आउटपुट, इंग्लिश में ही लिखना है, INPUT, इनपुट मीन्स निवेश, इनपुट और आउटपुट लगा होता है। पूर्ण विराम देंगे, उसी में लिखेंगे और गेट का ट्रूथ टेबल, चाहे सत्यता सारणी भी लिख सकते हैं, और गेट का ट्रूथ टेबल इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा।
यही आपका जो है, देखिए इनपुट और आउटपुट हो गया। याद रखेंगे कि इनपुट में एक या एक से अधिक भी हो सकता है, पहले भी बता दिए हैं लॉजिक गेट में कि इनपुट में एक या एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट में जब भी होगा तो एक ही होगा। तो इसमें देखिए दो इनपुट है, दो हो गया, लेकिन आउटपुट में तो एक ही कॉलम है, ये है। तो देखेंगे एक और बुलियन व्यंजक बना देते हैं, तब उससे ज़्यादा समय में तुरंत एकदम याद हो जाएगा। अच्छे से देखेंगे, सभी गेट का जो बुलियन व्यंजक है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। अब देखिए इस चित्र को, सबसे पहले इनपुट आउटपुट में लिखने के पहले इस चित्र को देखिए। सबसे पहले इस चित्र में देखिए दो इनपुट हैं, कौन कौन दो इनपुट है, तो ए और बी, ये इनपुट हो गया। इसको से मान लिया जाए कि ये सर्किट है, कोई सर्किट है। अब देखिए ये दोनों के द्वारा इसमें सिग्नल भेजा जाता है, संकेत भेजा जाता है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि माना कि दोनों में सिग्नल नहीं है। देखिए चार स्थिति बन रहा है, रिपीट बार बार कर देते हैं। माना कि दोनों में सिग्नल नहीं है, माने ए से भी हम सिग्नल नहीं भेज रहे हैं और बी से भी सिग्नल नहीं भेज रहे हैं। दूसरा स्थिति यह है कि ए से भी सिग्नल भेज रहे हैं, बी से भी सिग्नल भेज रहे हैं। तीसरा स्थिति है कि सिर्फ ए से सिग्नल भेज रहे हैं, बी से सिग्नल नहीं भेज रहे हैं। और चौथा सिग्नल है, मतलब चौथा कंडीशन है कि ए से सिग्नल नहीं भेज रहे हैं, बी से सिग्नल भेज रहे हैं। तो देखिए एकाएक ही आगे पीछे करके आराम से लिखिएगा, देखिए आराम से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताए, आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि दोनों से हम सिग्नल नहीं भेज रहे हैं। तो देखिए माना कि इससे और इससे हम दोनों से सिग्नल नहीं भेजे हैं, तो हम पहले भी बताए कि हाँ अगर होगा तो उसको मानना है एक, और अगर नहीं है तो उसको मानना है जीरो। तो हम ए से भी सिग्नल नहीं भेज रहे हैं और बी से भी सिग्नल नहीं भेज रहे हैं। तो देखिए यानी ए में भी सिग्नल नहीं है और बी में भी सिग्नल नहीं है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, मेन है पढ़ना। अगर पढ़ने वाला हो गया तो समझिए सब कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसको ऐसे बोलेंगे, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि और गेट हम पढ़ रहे हैं ना, और मीन्स क्या होता है, या। हिंदी में और मीन्स क्या होता है, और मीन्स होता है या, न तो अथवा। और मीन्स होता है या, नहीं तो अथवा। तो देखिए पढ़ करके कि टंच होता है कि ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या ए या बोलेंगे, जबकि एंड में बोलते थे और, न तो तथा। इसमें या बोलना है, नहीं तो अथवा। कैसे पढ़ेंगे देखिए, क्या ए या बी में सिग्नल है, तो आप खुद देखिए कि क्या ए और बी में, क्या ए या बी में सिग्नल है सिग्नल नहीं है। तो नहीं सिग्नल के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जीरो। अब देखिए दूसरा स्थिति में क्या हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें स्थिति यह है कि मान लीजिए कि पहला से हम सिग्नल दे रहे हैं और दूसरा से सिग्नल नहीं दे रहे हैं, यानी ए में सिग्नल दे रहे हैं और बी में सिग्नल नहीं दे रहे हैं। तो देखिए ए में सिग्नल देंगे, जिससे हाँ उसको में 1 देना है, और जिससे सिग्नल नहीं दे रहे हैं उसमें 0 देना है। तो इसलिए देखिए चित्र में भी समझा दिए कि देखिए ए में सिग्नल है और बी में सिग्नल नहीं है। तो देखिए अब इसको पढ़ेंगे कैसे, खुद पढ़ के देखिए कि क्या ए या, चूंकि और पढ़ रहे हैं और गेट, तो और मीन्स या याद रखना है। क्या ए या बी में सिग्नल है, तब आप देखिए खुद कि क्या ए या बी में सिग्नल है, तो नहीं है, ए में सिग्नल है ना, तो हाँ के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए उलट देते हैं, अब इसमें ए में सिग्नल नहीं है
और बी में सिग्नल है सोचना है। यानी ए में सिग्नल नहीं है तो नहीं है, ए में सिग्नल था 0, और बी में सिग्नल है तो यहाँ दे दिए कितना, 1 दे दिए। अब इसको पढ़ के बोलेंगे, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ए या बी में सिग्नल है? क्या ए या बी में सिग्नल है? तो आप अपने देखिए कि ए या बी में सिग्नल है तो नहीं है, बी में है ना, तो है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए लास्ट में क्या सोचेंगे कि इसमें भी सिग्नल है और इसमें भी सिग्नल है, दोनों में सिग्नल है, माने दोनों से हम सर्किट में भेज रहे हैं सिग्नल को। तो देखिए यानी ए में भी सिग्नल और बी में भी सिग्नल। तो देखिए अब इसको भी कैसे पढ़ेंगे, क्या ए या बी में सिग्नल है? क्या ए या बोलना है चूंकि और पढ़ रहे हैं, है ना, तो अथवा भी बोलिए, क्या ए अथवा बी में सिग्नल है? तो आप खुद देखिए कि सिग्नल है, ए या बी में सिग्नल है, तो हाँ है, ये है तो और बढ़िया है कि दोनों में सिग्नल है। कह रहा कि क्या ए अथवा बी में सिग्नल है? तो नहीं, कैसे ही तो और बढ़िया है कि दोनों में सिग्नल है, यानी बोलेंगे हाँ है। यानी ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आप लोग लिखेंगे, ट्रूथ टेबल बनाने के बाद नीचे लिखेंगे और गेट का बुलियन व्यंजक इस प्रकार होगा, और गेट का बुलियन व्यंजक इस प्रकार होगा, और गेट का बुलियन व्यंजक इस प्रकार होगा। अब ये चित्र बना लीजिए, नीचे ये वाला चित्र बना लीजिए। टीक और कटकुट नहीं लगाना है, क्योंकि आपको हम समझाने के लिए लगाए थे टी का कटकुट, समझाने के लिए। ये कटकुट और टीक नहीं लगाना है, ये चित्र बना लेंगे। ये चित्र बना लेंगे और नीचे में लिख देंगे ए प्लस बी बराबर बाई, ए प्लस बी बराबर बाई। अब आगे अगर कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, चाहे इंटरमीडिएट का एग्जाम दोगे, तो इसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव एकदम निश्चित रूप से आता है कि बताइए और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो आपको हम बताए ना, पीछे वाला जो एंड गेट पढ़े थे, तो एंड गेट के बुलियन व्यंजक होता है ए इंटू बी बराबर बाई, ए इंटू बी बराबर बाई। लेकिन और गेट का जो बुलियन व्यंजक है वो होता है ए प्लस बी बराबर बाई, ए प्लस बी बराबर बाई। अब जरा चेक करके भी दिखाते हैं, देखिए ए प्लस बी बराबर बाई, तो ए यह है, ए वाला कॉलम, बी वाला कॉलम यह है, बाई का कॉलम यह है। देखिए तो 0 जोड़ 0 बराबर 0, सही है। 1 जोड़ 0 तो 1 होता है, लेकिन उसमें इंटू में था तो 1 इंटू 0 तो 0 हो गया था उसमें एंड गेट में। लेकिन इसमें ए प्लस बी बराबर बाई होता है, तब 1 जोड़ 0 बराबर 1, फिर 0 जोड़ 1 बराबर 1, फिर 1 जोड़ 1, तब 1 जोड़ 1 बराबर बने रखना है इसमें। बस यही है, कंप्लीट कर लेंगे। आपको परीक्षा में एकदम जितना नंबर का रहेगा एकदम 100% आया हुआ है। वीडियो आराम से पहले एक बार देख लेंगे, उसके बाद ही उतारेंगे, पहले ही उतारना नहीं है। एकदम एकांत में बिल्कुल चुपचाप में देखेंगे, स्थिर से, पूछने को दोबारा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। और बाद में जो है, जो भी जाता है आपके पास वीडियो साइंस कोचिंग सेंटर के नाम से, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि वीडियो अगर बनाएंगे तो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। बस देख लेंगे अच्छे से। बस बहुत बहुत धन्यवाद सबका।